नमस्कार। आज हम भारत पाकिस्तान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा और फिर अचानक से संघर्ष विराम समझौता हुआ उस पर बात करेंगे। और सिर्फ समझौते पर ही नहीं बल्कि उसके फौरन बाद जो कुछ हुआ उस पर भी एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं तो कोशिश रहेगी कि समझे कि आखिर ये सब क्या था, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। तो देखिए, हुआ ये कि शनिवार को दोनों देशों ने जमीन, आसमान, समुंदर मतलब हर तरह की दुश्मनी फौरन रोकने पे सहमति जताई। सुनने में तो लगा कि चलो बड़ी राहत की बात है, लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। चलिए इसी उतार चढ़ाव को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये संघर्ष विराम का समझौता हुआ, लेकिन जो सबसे कह सकते हैं दिलचस्प बात थी वो ये कि इसकी पहली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, वो भी अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर। हाँ, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जी, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाद में पुष्टि तो की औपचारिक तौर पर, लेकिन ट्रंप का पहले ऐलान करना ये थोड़ा हटके था। बिल्कुल, ये थोड़ा असामान्य तो था ही। आमतौर पर देखें तो ऐसे जो संवेदनशील समझौते होते हैं उनका ऐलान वो शामिल देश खुद करते हैं। सही बात है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का इस तरह एकदम से सामने आना कई सवाल खड़े करता है, जैसे क्या ये किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का नतीजा था? हो सकता है। या फिर मतलब क्या ये अमेरिका की तरफ से इस रीजन में अपनी भूमिका जताने का कोई तरीका था? या शायद बस उनका अपना स्टाइल, डील मेकर वाला। हाँ, ये भी हो सकता है। कारण जो भी रहा हो, ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, इस समझौते से ठीक पहले का माहौल देखें, जी। तो सूत्रों की माने तो पिछले करीब 4 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार वो ड्रोन हमले हो रहे थे, मिसाइलें भी, हाँ, ऐसी खबरें थी। और भारत भी उसका जवाब दे रहा था। उसी वक्त कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान आया था, जी। समझौते पर खुशी जताते हुए। जी, उन्होंने कहा था कि भारत युद्ध नहीं चाहता। हाँ, कि मकसद सिर्फ आतंकवादियों को सबक सिखाना है और इसीलिए जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो आतंकी ठिकानों पर थी, न कि किसी मिलिट्री या रिहायशी इलाके पर। बिल्कुल, वो शुरुआती प्रतिक्रिया थी। हाँ। शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन यहाँ कहानी ने बहुत तेजी से पलटी खाई। समझौते की घोषणा हुई और मुश्किल से मतलब 3 घंटे ही बीते होंगे। बस 3 घंटे। हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर इसका उल्लंघन कर दिया। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में फिर से गोलीबारी, ड्रोन हमले, ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी। अरे बाप रे, मतलब समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी। बिल्कुल। और फिर इसके फौरन बाद क्या हुआ? इसके बाद जम्मू कश्मीर में रात के वक्त ड्रोन देखे जाने की खबरें आईं। कुछ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। अच्छा। बताया गया कि सेना को एयर डिफेंस सिस्टम तक एक्टिवेट करना पड़ा। फिर देर रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा है। उन्होंने माना। हाँ, पुष्टि की और ये भी कहा कि भारत ने उसका जरूरी जवाब दिया है और सेना को सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। मतलब भारत का रवैया भी सख्त था। बिल्कुल। ये पूरा घटनाक्रम देखिए। एक तरफ हाई लेवल समझौता, हाँ। जिसमें अमेरिका तक का जिक्र हो, हाँ। और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में उसका टूट जाना। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कितनी मतलब गहरी कमी है। सही बात है। और ये भी कि जमीनी हकीकत वो डिप्लोमासी के ऊंचे गलियारों से कितनी अलग और कह सकते जटिल हो सकती है। हाँ, मतलब ऊपर से सब ठीक लगता है पर नीचे। बिल्कुल, शीर्ष स्तर पर बनी सहमति भी कितनी नाजुक हो सकती है, ये उसका एक उदाहरण बन गया। इसी माहौल में फिर शशि थरूर ने एक्स पर वो तंज कसा था, है ना? उन्होंने लिखा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। ये शायद उस वक्त कई लोगों की जो भावनाएं थीं। हाँ, वही निराशा, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है ये कि जब इतने ऊंचे स्तर पर बातचीत का नतीजा इतना क्षणिक हो तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ घोषणाएं काफी हैं या फिर जमीनी स्तर पर कुछ और भी चाहिए? बिल्कुल, भरोसे और निगरानी के शायद ज्यादा मजबूत तंत्र की जरूरत होती है। तो संक्षेप में देखें तो हमने देखा कि कैसे तनाव बढ़ा, फिर एक उम्मीद जगी संघर्ष विराम समझौते से, जिसकी घोषणा का तरीका भी अपने आप में एक चर्चा का विषय था। हाँ, और फिर कैसे वो उम्मीद कुछ ही घंटों में टूट गई जब उल्लंघन की खबरें आईं। हाँ, और फिर भारत की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आई। नेताओं ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए। सही। यहाँ एक बात सोचने लायक है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी हो। बताइए।
कि जब इतने ऊंचे स्तर पर हुआ समझौता, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हों, वो इतनी आसानी से टूट जाता है। वो ये कूटनीतिक कोशिशों की अपनी सीमाओं के बारे में क्या कहता है, खासकर उन इलाकों में जहां बरसों से तनाव और अविश्वास का माहौल बना हुआ है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो ऐसे समझौतों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में टिकाऊ बनाती हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है, भविष्य के लिए भी।